तो लॉन्डो फाइनली हमारा क्वार्टर फाइनल्स का रूल्स एंड फॉर्मेट आ चुके हैं। तो अब मैं इसके ऊपर खुल के बात कर सकता हूँ और अपने ओपिनियंस भी रख सकता हूँ। मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि मुझे क्या चीज़ें इनमें अच्छी लगी और क्या नहीं अच्छी लगी, और तुम्हें बताऊंगा भी कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए ताकि तुम डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ। सबसे पहले तो ये जान लो कि क्वार्टर फाइनल्स आखिर है कब। क्वार्टर फाइनल्स है अपनी 23 जनवरी को, और उसी 23 जनवरी को 12 घंटे का एक टाइम ड्यूरेशन होगी जिसमें आपको गेम्स खेलनी है। कितनी गेम्स खेलनी है? 30 गेम खेलनी है। देखो लॉन्डो, ये नहीं बताया गया कि वो 12 घंटे की ड्यूरेशन कब से लेके कब तक होगी। या तो हो सकती है कि 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक होगी, या फिर हो सकती है कि 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो टाइमिंग हो। कुछ भी टाइमिंग हो सकती है, बस 12 घंटे का आपको टाइमर मिलेगा, उसमें आपको गेम्स खेलनी है, 30 गेम खेलनी है। और अब जान लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना, स्कोर एज हायर एज पॉसिबल विद इन द इवेंट ड्यूरेशन। सीधी भाषा में बताऊं तो जो आप 30 मैच खेलोगे उसमें जितने ज्यादा किल कर सकते हो उतने ज्यादा किल करना, जितने ज्यादा हेडशॉट्स मार सकते हो उतने ज्यादा हेडशॉट्स मारना। जो भी अपने 30 मैचेस कंप्लीट कर लेगा वो एलिजिबल हो जाएगा रैंकिंग के लिए। आपके लिए एक लीडर बोर्ड बनेगा अलग से, ठीक है, उसमें आपकी रैंकिंग हो जाएगी आपके हेडशॉट्स के मामले में, और आपके जो भी आपने किल्स किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक रैंकिंग हो जाएगी, आपको एक नंबर मिल जाएगा। और हाँ, जो 30 मैचेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डायरेक्टली, पहले बता रहा हूँ। और आओ अब तुम्हें बता देता हूँ कि स्कोर्स आखिर काउंट कैसे होंगे। स्कोर फॉर्मूला हमारा ये है, जिसको भी ये चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, पर इतना मैं बता दूं कि इस चीजों में पढ़ने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ बेसिकली इस चीजों का ध्यान रखना है कि किल्स ज्यादा करने हैं, ठीक है, मरना कम है, और हेडशॉट्स जितने ज्यादा लगा सको उतने ज्यादा लगाना है ताकि तुम्हारी लीडर बोर्ड पे रैंकिंग ऊपर रहे। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं तुम्हारा फाइनल स्कोर कैलकुलेशन के बारे में। जो फाइनल स्कोर होगा वो सभी जितने भी तुम्हारे मैचेस होंगे, 30 मैचेस, उन सब का एक जोड़ होगा, ठीक है। उन मैचेस में तुमने कितना अच्छा खेला है, कितने अच्छे हेडशॉट्स लगाए हैं, कितने अच्छे तरीके से तुमने डैमेज दिया है बंदे को, ठीक है, कितने किल्स है तुम्हारे, बेसिकली उन सब का एक निचोड़ होगा, वो वही तुम्हारी रैंकिंग को डिसाइड भी करेगा। और हाँ, एक और बात, अगर उन 30 मैचेस में से कोई भी मैच तुम स्टार्ट करते हो पर पूरा नहीं करते हो, किसी भी रीजन से तुम क्विट कर देते हो वो मैच, तो उसका स्कोर 0 काउंट होगा, उसका तुम्हारा कोई भी स्कोर नहीं लगेगा। पर यहीं पर मैं अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ हमारे डेवलपर्स को कि 30 की जगह आपको 40 मैच रखने चाहिए, और जो भी उनमें से बेस्ट तुम्हारे 30 मैचेस होंगे उनका काउंट होगा स्कोर, और जो 10 सबसे गंदे मैच होंगे किसी भी प्लेयर्स के उनका स्कोर काउंट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, प्लेयर को एक और चांस मिल जाएगा बढ़िया खेलने का, ताकि वो अपनी लीडर बोर्ड में बढ़िया सी एक पोजीशन सेट कर पाए। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लीडर बोर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो हर एक लीग में से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटन में से 100 बंदों को उठाया जाएगा सेमीफाइनल के लिए, उनको क्वालिफाई किया जाएगा। जो टॉप 100 में होंगे उनको सिर्फ, तो तुम्हें टॉप 100 में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि टाई ब्रेकर रूल, मतलब कि जो भी प्लेयर लगता है कि इन दोनों प्लेयर्स के जो स्कोर है वो मैच कर रहे हैं, तो उनका हेडशॉट परसेंटेज डिसाइड करेगा कि कौन विनर है और कौन आगे जाएगा। तो इसका मतलब है कि हेडशॉट मारने तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कंडीशन के बारे में कि तुम डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकते हो। वैसे तो मैंने पहले भी बता दिया, पर एक बार फिर से सुन लो। 30 मैचेस से कम खेलोगे तो डिस्क्वालीफाई है, अगर मैच को अधूरा छोड़ोगे तो भी डिस्क्वालीफाई है, अगर हैक यूज करोगे तो भी डिस्क्वालीफाई है। तो लॉन्डो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये मैचेस होंगे वो होंगे कहाँ पर। देखो, ये बेसिकली मैचेस ऑनलाइन होने वाले हैं। जो तुम FBL को क्लिक करके मैचेस पहले लगा रहे थे वही लगेंगे, पर इस बार तुम्हें कंपीट करना पड़ेगा थोड़ा सा हाई लेवल पे, और इस बार तुम्हारे सामने बॉट्स नहीं आएंगे, रियल प्लेयर आएंगे। अब अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया जा रहा है। सेमीफाइनल्स 1 तारीख को है, उसके लिए रेडी हो जाओ सब लोग। और अगर तुम क्वालिफाई होते तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ।